हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉइस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉइस होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के बाद में देखेंगे कि एक्टिव को पैसिव में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर पैसिव को एक्टिव में किस तरह से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है फ्रेंड्स, जब भी कोई परफॉर्मर है वो इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस रहेगा। जैसे he is making a road. Here, road is not important, he is important. When the performer is important, जहाँ काम करने वाला इंसान important है, जहाँ कर्ता important है, जहाँ पे उसको दिखाया गया है, तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस रहेगा। पैसिव वॉइस में when performer is not important, जहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले का कोई रोल नहीं है, काम important है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम को कौन कर रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि काम इंपॉर्टेंट हो रहा है, बेशक उसको कोई भी करे। तो जहाँ पे परफॉर्मर इंपॉर्टेंट नहीं होता बिल्कुल भी, वहाँ पे बोलते हैं उसको पैसिव वॉइस, मतलब काम पैसिवली हो रहा है। जैसे एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मीन्स आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ से आपको इनकम आ रही है, और आप लोग अगर उस प्लेस पे हैं, लाइक यू आर टीचिंग, सो व्हेन यू आर टीचिंग, यू आर इन द क्लास एंड यू आर गिविंग योर टाइम, प्रीशियस टाइम, सो इनकम आएगी। और अगर आप लोग घर हैं तो उस दिन का आपका लीव लगेगा। और पैसिव इनकम होती है व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो बिजनेस में से आप जब घर पे भी हैं तो भी आपके एम्प्लॉयज़ कहीं काम कर रहे हैं और बिजनेस हो रहा है और आपके पास इनकम आ रही है। व्हेन यू आर नॉट इन्वॉल्व इन इट ना, जब करता इन्वॉल्व नहीं होता तो पैसिवली काम होता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये डूअर की तरफ इंडिकेट करता है, जैसा कि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के डेफिनेशंस हैं। ये डूअर की तरफ इंडिकेट करता है, मतलब काम कौन कर रहा है। लाइक ही इज़ रनिंग, आई एम कुकिंग। सो इसमें कौन रन कर रहा है, ही। इंडिकेशन किस तरफ है, ही की तरफ। एंड ये इंडिकेट करता है टास्क की तरफ, मतलब काम की तरफ, मतलब काम होना चाहिए, कोई भी करे बेशक, है ना। कौन कर रहा है ये इसमें मेंशन ही नहीं होता, या फिर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। बाय मी, बाय यू करके कुछ होता है, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसमें काम इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज पुलिस अरेस्टेड हिम। सो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आपको क्या पता लग रहा है, आपको पुलिस के बारे में पता लग रहा है। हिम कौन है, यहाँ पे नहीं पता लग रहा, ज़्यादा ध्यान जा रहा है किसकी तरफ, पुलिस की तरफ। ही वॉज अरेस्टेड, एकदम से ध्यान जा रहा है कि वो अरेस्ट हो गया। किसने अरेस्ट किया, डेफिनेटली डॉक्टर तो अरेस्ट करेगा नहीं, इट इज़ नोन। अगर आप ये जो बाय पुलिस है, ये जो बाय जो इसके आगे लगाते हैं वो नहीं भी लगाएंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट ही है। ही वॉज अरेस्टेड, तो वो अरेस्ट किसके द्वारा किया गया है, बाय पुलिस। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि अरेस्ट करने का काम किसका है, पुलिस का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोना कुक्स फूड। सो यहाँ पे किसको डिनोट किया गया है, ध्यान किसकी तरफ जा रहा है, मोना की तरफ। कौन खाना बना रहा है, मोना कुक्स फूड। यहाँ पे द फूड इज कुक्ड, खाना बन रहा है, खाना बनता है, ठीक है। सो अगर आपको स्पेशली ये बताना हो कि कौन खाना बनाता है, तब तो आपको ये वाला वर्ड ये वाला सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको इसकी तरफ कोई ध्यान दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक एक पीजी ऑनर है, आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। एक पीजी ऑनर है और आप वहाँ पे पता करने जाते हैं कि आपके पीजी में मतलब कैसा क्या खाना मिलता है, क्या कुछ सुविधाएं हैं, तो वहाँ का जो ऑनर है वो आपको बताएगा कि द फूड इज़ कुक्ड हियर, कि यहाँ खाना बनता है, आपको यही खाना है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेंशन नहीं करेगा कि खाना कौन बना रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा राधा कमला या जो भी है हमारे यहाँ खाना बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कौन खाना बनाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वहाँ खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो जब टास्क इंपॉर्टेंट होता है, हमने पिछले वाले उसमें देखा था, है ना, स्लैब में, जब टास्क इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पे पैसिव वॉइस होता है, और जब काम करने वाला इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे एक्टिव वॉइस होता है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कौन खाना बना रहा है, ज़रूरी क्या है, काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है वो ज़रूरी है। थर्ड देख लेते हैं, अ टीचर टीचेस इंग्लिश हियर। अब अकेडमी का एग्जांपल लेते हैं। किसी अकेडमी में जाते हैं, आप लोगों को इंग्लिश की कोचिंग लेनी है, तो आप अकेडमी में जाके पता करते हैं, तो उसके बाद में अकेडमी ऑनर आपको क्या बताएगा, अ टीचर टीचेस इंग्लिश हियर। यहाँ पे कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाता है ना। सो
अगर आपको ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको तो कोई मतलब नहीं है ना, आपको तो इंग्लिश पढ़ना है। आपको तो ये पर्टिकुलर टीचर से नहीं पढ़ना ना, आपको तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ऐसा नहीं बोलना मुझे तो सुनीता मैम से ही पढ़ना है, अनीता मैम से ही पढ़ना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जहाँ पे आपको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे जो ऑनर है वो क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज टॉट हियर, इंग्लिश। तो कोई भी पढ़ा रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है ना। आपको तो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट है। हमने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या सीखा है, हमने सबसे पहले ये जाना है कि वॉइस क्या होता है, एक वर्ब का टाइप होता है, और इसमें हम लोग इसको एक्टिव और पैसिव दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में जो इम्पोर्टेंट है वो काम करने वाला इम्पोर्टेंट है, पैसिव में काम इम्पोर्टेंट है, करने वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं इसके। एक्टिव में डूअर इंपॉर्टेंट होता है और उसमें टास्क इंपॉर्टेंट होता है पैसिव में। ठीक है, इसके बाद हमने एग्जांपल देखी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि मैंने कभी इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ किया, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, एस लगाया, इज लगाया। ये हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन छोटे से टेबल में क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा टेबल में करवाऊंगी, उसमें ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आप जस्ट उसमें से देख के उसको याद करके, उसको एक बार, छोटा सा टेबल है बिल्कुल ही, उसको याद करके आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो कैसे जाएंगे, पैसिव से एक्टिव बनाना है तो कैसे जाएंगे। तो हमने एज एग्जाम्पल कर लिए हैं सारे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको इससे रिक्वायर्ड कोई भी जानकारी लेनी है, कुछ भी आपको डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स के आंसर करूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।